ये जो अभी का हाँ ये जो जी। चैप्टर है, ये जो अभी का जो चैप्टर है, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप लोग इकट्ठे भी है इसीलिए हुए हो। और हम लोग भी इकट्ठे इसलिए हुए कि हम अपने सपनों पर काम कर सकें। और जब तक आप लिखोगे नहीं विस्तृत रूप से, तब तक समझ में नहीं आएगा, क्लियरिटी नहीं आएगी। तो देखिए, मैं फिर से ये आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। अ, जैसे कि आप लोग अमेज़ोन में ऑर्डर करते हो, तो क्या करते हो, ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद में आपको क्या चाहिए वो कर दिया। करने के बाद में कुछ आपको पेमेंट भी तो करना होता है ना, तभी तो ऑर्डर प्लेस होता है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। उसी तरह से जो धन्यवाद जो हम दे रहे हैं, जो कृतज्ञता हम कर रहे हैं, ये यूनिवर्स को हम क्या कर रहे हैं, ये हम उनको उनको दे रहे हैं। तो यहाँ तो आप तीन तरह के सिक्के होंगे आपके पास। यहाँ तो आपके पास स्टील के सिक्के होंगे, या आपके पास सिल्वर के सिक्के होंगे, या आपके पास सोने के सिक्के होंगे। अब आप देखो आपको कौन से सिक्के इकट्ठे करने हैं। अगर आपको स्टील वाले सिक्के इकट्ठे करोगे, तो आप सोने वाली चीज़ आप नहीं ऑर्डर प्लेस कर पाओगे यूनिवर्स को। अगर तो आपको क्या करना है, अगर सोने सोने जैसा अगर आपको कोई सामान लेना है, तो आपको उतने ही सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसकी एक आपको उतना ही अमाउंट उस यूनिवर्स को देना होगा। तो ये चाहे आप अपने बच्चों के लिए करें, चाहे अपने कैरियर के लिए करें, चाहे किसी भी चीज़ के लिए करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो सिक्के इकट्ठे करने होंगे, तभी आप पेमेंट कर सकते हो यूनिवर्स का। फिर से इसको ध्यान से सुनिए, ताकि आपको पता चले कि आपके सपने क्या हैं। सबसे पहले आप एक नया पेपर लोगे, एक ऐसी डायरी ले लो, कोई भी डायरी ले लो, डायरी में एक नया पेज खोलो। नया पेज खुलने के बाद में वहाँ आपको लिखना है कि सपने क्या है, मेरे सपने क्या है, वैसे आपको लिखना है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको हेल्थ, स्वास्थ्य लिखना है, फिटनेस लिखनी है। तो आपको स्वास्थ्य में क्या चाहिए, क्या आपको शुगर लेवल कम करना है, क्रिएटिनिन लेवल आपको ठीक करना है, या फिर आपको अपना ब्लड प्रेशर ठीक करना है, या आपको वज़न ठीक करना है, और या आपको अपना फिगर अच्छा बनाना है। तो फिगर जो अच्छा बनाना है आपके लिए, क्या डेफिनेशन है उस फिगर की, आपको कितना इंचेस का क्या चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना बुद्धि उसमें अच्छी तरह से यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे जैसे आप लिखने लग जाओगे, आपको पता चलेगा, ओह ऐसा भी लिखना है, ऐसा भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है। तब होगा एक नया फ्रेश पेज पर आपको लिखना है आपके सपने क्या है। आपके सपने क्या हैं। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज़ लेकर बैठ जाए। मैं एकदम बोलूँगी, कलम कागज़ लेकर ही आपको बैठना है, डायरी और एक पेन लेकर बैठना है, और तब सूची बनानी है। और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं। जैसे इसमें तो इतना सब कुछ दिया है ना, आप क्या और ऐड ऑन कर सकते हो। आप ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको कितनी छुट्टियां चाहिए, आपको कहाँ कहाँ घूमना है, आपको अवार्ड चाहिए या आपको अचीवमेंट चाहिए, आपकी जीवन कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं या कितने तरह के कपड़े पहनने हैं, आपको जेवर कितने चाहिए, आपको लव कितना चाहिए, आपको अप्रिसिएशन कितना चाहिए, ये सब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। मतलब सूची आप जितनी लंबी बनाना चाहो विस्तृत रूप से बनाइए, लेकिन बनानी ही है। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखने का नहीं है कि आप मनचाही चीज़ें कैसे पाते हैं, जैसे कि मैं कैसे पाने वाले हैं, कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे आप, मैंने क्या बोला, जैसे आप हाउस वाइफ को आपको 50,000 रुपये चाहिए, तो क्या लिखना है कि आपको 50,000 रुपये चाहिए ना, तो वो आपको करना है। कौन देगा, कैसे देगा, कैसे आएगा, कैसे में बिल्कुल नहीं जाना है।
ये 3 दिन इसीलिए बताए गए हैं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए, आपके दिमाग के जो सारे प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व हो जाए। तो आपको यह नहीं पता चलना चाहिए, मतलब ऐसा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भाई ऐसा मैं क्यों करूँ, क्या करूँ। ठीक है, क्लियर। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचिए कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। जैसे आपको अपनी नौकरी में क्या चाहिए, जॉब में क्या चाहिए, तो ये जो प्रश्न है ना यहाँ पर जो दिए हुए, इसको पढ़ कर भी आप लिख सकते हो कि भाई मैं नौकरी में कैसा महसूस करना चाहती हूँ। ये प्रश्न पढ़ लिया, अब आप फील करो कि आप कैसा महसूस करना चाहते हो, वहाँ जाके आपको कैसा लगना चाहिए वो आप लिखो। किस कंपनी में काम करना चाहते हो, कंपनी चूज़ कर लो, बड़ी से बड़ी कंपनी चूज़ करो। कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो वो चूज़ कर लो। कितने घंटे आपको काम करना है, आपको 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे काम करना है वो लिखो। तो ऐसे ये प्रश्न पढ़ो और लिखो तो क्लियरिटी और ज़्यादा होती जाएगी। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें। जैसे कि हमें बच्चे को कहाँ भेजना है पढ़ने के लिए, उसमें कितना खर्चा आएगा, कि कौन सी कॉलेज में वो जा रहा है, कैसे जाएगा, वो सब हमको लिखना होगा। जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। देखिए प्रश्न है ना, ये ऐसे पढ़ लो कि कौन सी स्कूल कॉलेज में हमको भेजना है, स्कूल कॉलेज की फ़ीस कितनी है, पुस्तकों का खर्चा कितना है, भोजन, कपड़ा और यातायात में कितना खर्च आएगा। स्कूल कॉलेज की फ़ीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। जैसे कि आपको यात्रा पे जाना है तो आप फ्लाइट में जाना चाहोगे, ट्रेन से जाना चाहोगे, बस से जाना चाहोगे, आईटीसी में रुकना है, मैरियट में रुकना है, मेफेयर में रुकना है, मतलब कहाँ रुकना है, 5 स्टार में रुकना है, लग्जरियस होटल में रुकना है। तो ये आपको खुद को क्या करना है, डिसाइड करना है उसके लिए। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, आप चाहे जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहे, मतलब विश्वास करें। ये थ्योरी वाले 3 दिन इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको विश्वास हो, आपके लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से शांति मिल जाए, उसको पूरे आंसर मिल जाए ताकि आप अपनी चीज़ों पर काम कर सको। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीज़ें चाहते हो उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन श्रेणियों में विभाजित करना है। देखिए अभी श्रेणियां दी गई है,
आप ऐसे श्रेणी लिखोगे, पहले लिखोगे सपने, अपने सपने लिखोगे ना, माई ड्रीम, उसके बाद में ये देखो स्वास्थ्य और शरीर, ऐसे लिख लेना, फिर हाइफन देना और फिर लिखना कि आपको उसमें क्या चाहिए। जो दिल में आता है ना वो लिखना चालू करो। जब लिखोगे तो क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, एक बार नहीं मिलेगी। फिर सोचो स्वास्थ्य में क्या चाहिए, थोड़ा जो प्रश्न आया था ना वो सब प्रश्नों को पढ़ पढ़ कर बनाइएगा। कैरियर और कामकाज, कैरियर का भी आया था, नौकरी का आया था ऊपर एग्जाम्पल के रूप में। धन, संबंध, जैसे आपके कोई भी संबंध है उसमें सुधार करनी है, तो उस संबंध में क्या सुधार आप चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि केयर ज़्यादा हो, प्यार ज़्यादा हो, बातचीत ज़्यादा हो, खुशी ज़्यादा हो, आनंद ज़्यादा हो, क्या चाहिए वो लिखना है। व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, एक भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ लिख दें। आप पहले ये हेडिंग दोगे, फिर हाइफन दोगे, फिर उसमें लिखोगे कि आपको क्या क्या किस तरह से चाहिए। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रही है कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। मतलब हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी कल से हमारा शुरू होगा डे 1। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया? सूची बना लेना आप लोग। ये सब काम किस लिए कर रहे हो? आप लोग अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। कृतज्ञता भी हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। बताइए, आपको कोई प्रश्न पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है तो हम उस तरह से काम करते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया तो कैसे लिखना है? कुछ लिखा कॉपी पेन में? अगर नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैं बताती हूँ, असाइनमेंट सुन लीजिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड थोड़ा सा क्रिटिकल असाइनमेंट है, थोड़ा बैलेंस करके आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका सबसे पहला 1 नंबर असाइनमेंट है कि आपको सीक्रेट मूवी देखनी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है सीक्रेट मूवी, वो आपको देखनी ही देखनी है। उसमें से लिखना है कि आपने क्या सीखा, उस मूवी से आपने क्या सीखा है। जो समझ में आ रहा है वो कॉपी पेन पे लिखिए। उसके बाद में आपको लिखना है पर्पसली, आपको 200 चीज़ों के लिए, 200 चीज़ों के लिए क्या कहना है? धन्यवाद देना है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, अब आपकी नज़र किस किस चीज़ पे जाती है? जैसे आप जहाँ बैठे हो अपने आसपास देखो क्या क्या। आप चेयर पे बैठे हो, चेयर के लिए थैंक यू, आप आराम से बैठे हो। टेबल, टेबल के लिए थैंक यू। आप लैपटॉप मोबाइल पर हो, उसके लिए थैंक यू। मोबाइल का इंटरनेट काम कर रहा है, उसके लिए थैंक यू। और जैसे मेरे पास पेन है, पेन के लिए थैंक यू। डायरी है, डायरी के लिए थैंक यू। मेरी नज़र वॉल पे गई है तो वॉल पे एक घड़ी है, उसके लिए थैंक यू। विंडो के लिए थैंक यू, पर्दों के लिए थैंक यू, डोर के लिए थैंक यू, बैग्स के लिए थैंक यू, बेड के लिए थैंक यू, सोफ़ा के लिए थैंक यू। मतलब आपको ऐसे 200 चीज़ों का कम से कम थैंक यू करना है। ऐसे गिनती गिनने मत लग जाना। कम से कम 20 मिनट बैठो और 20 मिनट तक कम से कम क्या करो? धन्यवाद अदा करो। अर्निंग तो करनी है ना। अगर अर्निंग करोगे, इकट्ठी करोगे और सोने के सिक्के इकट्ठे करोगे, तभी यूनिवर्स क्या करेगा? आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा। तो कम से कम 200 चीज़ों का आपको धन्यवाद अदा करना है। लिख लो, ये असाइनमेंट है। सबसे पहला है कि सीक्रेट मूवी देखनी है। दूसरा, पर्पसली आपको थैंक यू कहना है। जो भी किचन में जा रहे हो, किचन की चम्मच छू रहे हो, उसके लिए थैंक यू। पानी पी रहे हो, उसके लिए थैंक यू। बॉटल है आपके पास, उसके लिए थैंक यू। आपके पास कप है, उसके लिए थैंक यू। खाली मुंह से बोलना है, लेकिन कम से कम 200 चीज़ों का आपको शुक्रिया अदा करना है। फिर आपको क्या करना है? एक रिटन में एक लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की, अपने विशेस की। जितनी लंबी बना सकते हो उतनी लंबी बनाओ, विस्तृत रूप से बनाओ। सबसे पहले अपने लिए बनाओ कि खुद के लिए क्या क्या चाहिए।
क्योंकि जब आप अपने लिए काम करने लग जाओगे, फिर आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, और भी जो आपको जिसके लिए काम करना है आप उसके लिए कर सकते हो, लेकिन पहले खुद के लिए आपको काम करना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? पहले हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है, हेडिंग दे दो हेल्थ एंड फिटनेस, एक साथ होगा। मनी एंड फाइनेंस, मतलब आपका आपका धन और किस तरह से आपको उसको काम करना है अपने कैरियर के ऊपर, वो। रिलेशनशिप, चाहे आपके बच्चों के साथ हो, चाहे आपके हस्बैंड के साथ हो, या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, आपको कैसा उनके साथ रिश्ता बनाना है वो आपको लिखना होगा। अपने कैरियर के लिए, अपने वेकेशन के लिए, अपने अवार्ड एंड रिकॉग्नि, आपको अचीवमेंट्स मिले, आपको अप्रिसिएशन मिले, और इस तरह से आपको कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ खरीदनी है, चाहे गाड़ी हो, घर हो, फ़ोन हो, या कोई भी एरिया हो जो आपको पसंद हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। जितना ज़्यादा विस्तृत रूप में अपने ड्रीम को बनाओगे, लिखोगे, उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो लिख लो कि मुझे मेरे ड्रीम के लिए क्लियरिटी चाहिए, तो लिखते लिखते आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलने लग जाएगी। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, ड्रीम को लिखिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो मेरे से पूछे, तो मैं उसको फिर से बता दूँ, मैं समझा दूँ कि कैसे क्या करना है। हाँ, मूवी देखनी है, थैंक यू करना है, सभी चीज़ों का लिस्ट बनाना है, ड्रीम का, मनी या जो चाहिए उसका। बहुत ही अच्छा, थैंक यू, आपने चैट में डाल दिया, और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। हाँ ये हम कुछ करें? जी। आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज़ आ रही है। अच्छा, हम ऐसा कहें कि हम जैसे मान लो कि हमको यूनिवर्स से थैंक यू कहना है, और जैसे आपने 210 बोला, तो जैसे सभी को उसको सबसे पहले खुद की बॉडी को थैंक यू कहना है, खुद की आई को थैंक यू कहना है, आई यानी आंखें, और जैसे खुद की हेल्थ को थैंक यू कहना है, या क्योंकि उस वो सब ऐड करेंगे ना तब जाके 200 होगा, मतलब कि उस हिसाब से ज्यादा होगा। और खुद की बॉडी पे खुद के मतलब बॉडी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने हमको हेल्दी बनाए हैं, या हमारे में याद शक्ति है, उसके लिए भी उनका शुक्राना ही मानेंगे, क्योंकि आज हम जितना इन्वेस्ट किया है उसको हम याद रहेगा, तब जाके हम कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं वो भी यूनिवर्स का धन्यवाद है, क्योंकि आज जितना है बैलेंस बैलेंस किया, कल हमको अगर याद ही नहीं रहेगा तो वो हमारे कुछ कोई काम का ही नहीं है ना? तो इसके लिए भी हम यूनिवर्स से थैंक यू कहेंगे। और जैसे आपको बताया तो ये हमें अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा। और ये मूवी कहाँ पे दिखेगी, वो कहाँ पे मिलेगी, वो भी बताओ। बहुत अच्छा जिग्नेश जी, मतलब आप मतलब इन्होंने ये बोल रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बता देती हूँ कि हम है ना अपने बॉडी पार्ट के साथ भी शुरू करेंगे, तो और भी ज़्यादा क्या होगा, हम अटैच हो पाएंगे कृतज्ञता के साथ, और हम धन्यवाद दे सकते हैं। मतलब हम अपनी आँखों का, नाक का, मुंह का, अपने कानों का, नोज़ का, गालों का, बालों का, और मतलब हर एक बॉडी पार्ट के लिए हम धन्यवाद अदा करेंगे। तो इससे ये कह रहे हैं कि आपके 200 भी हो जाएंगे, लेकिन 200 तो ऐसे भी बहुत हो जाएंगे, यही कह रहे हैं ना जिग्नेश जी आप? हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बॉडी पार्ट से चालू करें, और दोनों हाथों को ऐसे रख कर महसूस कर करके आपको क्या कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना है। तो जैसे कि अभी सेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो यहीं बैठे रहे अपने घरों में, जहाँ पर भी आप बैठे हो, आंखें बंद करें, और कम से कम 10 मिनट तक आप अपने पूरे बॉडी पार्ट को धन्यवाद बोले, आसपास की सारी चीज़ों को धन्यवाद बोले, क्योंकि ये असाइनमेंट है, और जब तक आप असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तभी काम होगा। जो मूवी है वो है सीक्रेट मूवी, सीक्रेट, द सीक्रेट मूवी। जो मूवी का नाम है वो है द सीक्रेट, जो आपको यूट्यूब पर देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो असाइनमेंट्स है ये आप कंप्लीट कीजिए, और एक ही चीज़ अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो एक ही काम करना है। हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। आपको एक ही काम करना है, वो है अभ्यास, अभ्यास
और अभ्यास, और ये आप खुद के लिए करेंगे। तो आप बस अभ्यास कीजिए अच्छे से और आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। अब ये देखिए आपको कौन से सिक्के इकट्ठे करने हैं। आपको स्टील के सिक्के लेने हैं, आपको सिल्वर के सिक्के लेने हैं, या आपको सोने के सिक्के लेने हैं। सोने के सिक्के लेने हैं मतलब फील करना, मतलब सचमुच फील करना, अनुभव करना कि सचमुच मैं कृतज्ञ हूँ जो भी कार्य कर रहे हैं या जिनसे हमने सेवा ली है उनकी सेवा के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ। वो दिल से आना चाहिए। पहले तो अभी शुरू शुरू में बोलिए, धीरे धीरे इकट्ठा कीजिए सिक्के, ताकि आप ज़्यादा से बड़ा यूनिवर्स को दे सकें और काम हो सके। जिग्नेश जी, आप तो ऐसे भी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं, बट परमिशन लेना जरूरी है कोचिंग क्लास ओके में ओके। एंट्रेंस करके। जी ट्यूशन क्लास होते हैं एंट्रेंस करके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव, कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकल्प के साथ हम करेंगे तो यूनिवर्स हमको सपोर्ट करती है। बट एक पर्सन, मेरा सोच ऐसा था या कई बार, तो जैसे मान लो कि कभी कोई एक फियर रहता है दिमाग में या कोई डर होता है, तो उस टाइम पे हम इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। तो हम यूनिवर्स को बोलते हैं, बट यूनिवर्स से ज्यादा खुद के माइनस पॉइंट पे ज्यादा फोकस हो जाता है, समझ रहे। जैसे मान लो कि कल जैसे मुझे कोई कंपनी में डील साइन करनी है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा सोच ऐसा है कि हमारा सक्सेस होगा, बट कहीं ना कहीं 80% तो दिमाग में यही बैठेगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आगे जाते हैं उससे 80% पीछे भी हम आ सकते हैं। तो उसको कैसे हम क्लियर करें, वो थोड़ा पता। ये जो बात आपने बोली ना, ये सबके साथ ही होता है। हम चाहते तो हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं ये आ जाता है। इसीलिए ये 3 दिन रखे गए थे थ्योरी के लिए, ताकि आपको समझ में आए, और आगे आगे के जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो इसके ऊपर बेस भी है कि किस तरह से जो ये विचार जो आते हैं ना, तो किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जब हमारा लॉजिक वाला माइंड एकदम शांत हो जाता है ना, ये 3 दिन जो मैंने अभी, ये आज तो डे 3 में आपने ज्वाइन किया है, डे 1 डे 2 भी था इसका, ये पूरा इसी बेस के ऊपर था कि किस तरह से हम आगे बढ़े और किस तरह से एक काम करें। मतलब एकदम कैसे सरेंडर होकर हमको काम करना है, सिर्फ हमको अपना काम करना है, और किस तरह से ये काम होता है। तो ये आपको, आपने जो बोला ये एकदम ठीक है, ये नेचुरल सी बात है। मतलब ये आता है क्यों? क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम ही हमारा ऐसा बना हुआ है, हम उस बिलीफ से ही काम करते आ रहे हैं। मतलब जो चीज़ थी नहीं, लेकिन हम जैसे कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये तो इसका दाम बहुत ज़्यादा है, ये इस तरह की जो बातें बोलते हैं ना, ये हम सुनते सुनते हम ऐसी बातें बोलने लग गए। ये कोई, हम बचपन से पैदा हुए थे ना तब, मतलब कि हम सीख कर ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो सिस्टम है, जो जिस तरह से हम जाते हैं कि जैसे आपने कंपनी वाला बात कहा, या फिर कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं, तो ये जो 80-20 का ये जो रेशियो है ना, ये जो चलता रहता है, ये जब हम आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें ये जो 20% वाला है ना, कि 80% तो चलो हम कर लेते हैं, लेकिन 20% जो मन में ना रहती, हो सकता है ना हो ना हो ना हो, तो ये कैसे ठीक होगा, ये आगे वाले चैप्टर्स में हमें पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने असाइनमेंट नहीं की है तो आपको असाइनमेंट करनी पहले ज़रूरी है। पहले जो 3 दिनों में जो मैंने असाइनमेंट दी थी ना, वो आपको पढ़कर सुनकर वो आपको करना पड़ेगा। जब आप असाइनमेंट नहीं करोगे तब तक आपके मन में ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, ये सवाल आते ही रहेंगे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएंगे कि कैसे करूं, क्या करूं, कितनी बार लिखूं मैं। जब इस तरह के बोलने लग जाते, कितनी बार मैं धन्यवाद लिखूं, कितनी बार मैं नियामतें लिखूं, कितनी बार करूं, अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं इसका मतलब हमने अभी तक थ्योरी क्लियर ही नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, जो पहले सीक्रेट मूवी देखनी है उसमें से जो सीखा है वो आपको लिखना है। आपको आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद कहना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपनों की विस्तृत आपको वो मिलेगी। और मेरा जो, आप अगर आप मेरे ग्रुप में तो ऐड हो ना, तो मैं आपको वहाँ मैं फिर से जो पार्ट 1 डे 0 के पार्ट 2 है वो मैं शेयर कर देती हूँ, और आज का भी शेयर कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि कल से हमारी चैप्टर 1 चालू होगा। तो मैं दिल से, हृदय से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। पहले हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पहले हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे।
दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हृदय चक्र पर रखेंगे, हल्के से मुस्कुराते हुए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया बिना मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, जिनसे मैंने ये शिक्षा प्राप्त की, और उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जिनसे मैंने मैजिक बुक सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद रौंडा बंजे का, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक सूत्र में बांधकर हमें ये बुक दी। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे फैमिली मेम्बर्स का, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरे सेवाधारियों का, कि वो है तुम आराम से अपना कार्य कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्वस्थ सुंदर सेहतमंद शरीर का। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अभी के वर्तमान समय का, कि जो मुझसे इस समय ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश देव का, जो मुझे ज्ञान और समृद्धि देता है। वायुदेव का धन्यवाद, जो मेरे लिए हर समय उपलब्ध रहती है। अग्निदेव का धन्यवाद, जो मुझे ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। जल देवता का धन्यवाद, जो मेरे जीवन में उमंग उत्साह लेके आता है। और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी धरती का, मेरी प्यारी धरती माँ का, जो मुझे खाने के लिए, रहने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का भी, कि आप अपना बहुमूल्य समय आपने यहाँ दिया। थैंक यू सो मच। दोनों हाथों को रख कीजिए, अच्छे से अपने आप को पे रखिए, और थैंक यू ग्रेटिट्यूड करते हुए आंखें। थैंक यू सभी अपने असाइनमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूनम जी को कुछ बोलना है? ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हमको जोड़ने के लिए, मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।